ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फयाज अहमद, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट, रायचूर, आप सभी तलबा का संवेदा ई क्लासेस में खैर मुकद्दम करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम आपके 10वीं जमात की रियाजी की किताब हिस्सा दुवम से 15वां सबक सतही रकबा और हजम के मुतालिक पिछली एक क्लास हमने पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आज की क्लास शुरू करें तो हम पिछली जमात में क्या पढ़ा है उसका इयादा कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम ठोस अक़साम के मुतालिक सवालात को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ अशिया को देखते हैं। क्या आपने गौर किया है? अगर आपने इनका मुशाहिदा किया है तो आप समझ सकते हैं कि जो मुख्तलिफ अक़साम, ठोस अक़साम या अशिया को हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, असल में वो मुख्तलिफ ठोस अशिया का इजमा होते हैं, यानी कई ठोस अशिया के मिलने से बनते हैं। जैसे आप पहली शक्ल में देख सकते हैं कि एक वाटर टैंक है, पानी की टैंक है। इसका जो दरमियानी हिस्सा होता है ये एक स्तवानी की शक्ल का होता है, जबकि इसके जो दो कोने होते हैं, दो सरे होते हैं, वो निस्फ कर्वी होते हैं या निस्फ कुर्रे की शक्ल के होते हैं। उसी तरह सर्कस में आपने टेंट देखा होगा, तो सर्कस का जो टेंट होता है इसका जो निचला हिस्सा होता है ये एक स्तवानी की शक्ल का होता है, सिलेंडर की शक्ल का होता है, जबकि इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है ये एक मखरूत की शक्ल का होता है, कोन की शक्ल का होता है। ठीक उसी तरह आइसक्रीम आपने देखा है, आइसक्रीम में निचला हिस्सा जैसे आप देख सकते हैं कोन की शक्ल का है, जबकि ऊपरी हिस्सा ये एक निस्फ कुर्रे की शक्ल का है। सो नेज़ मुख्तलिफ अशिया जो हम अपने रोज़मर्रा जिंदगी में देखते हैं ये मुख्तलिफ ठोस अशिया का इजमा होते हैं। तो हम इन ठोस अक़साम के मुतालिक सतही रकबे कैसे मालूम करते हैं आज की हम इस क्लास में देखेंगे। तो उससे पहले हम पिछली जमात में मुख्तलिफ ठोस अशिया के मुतालिक रकबे के मुतालिक जो मुख्तलिफ ज़ाब्तों को हमने बहस किया था, डिस्कस किया था, उसका एक टाइम इयादा कर लेते हैं। तो आज की हमारी क्लास में हम जो सवालात हल करने जा रहे हैं वो सतही रकबा मालूम करने के मुतालिक हैं। तो चलिए इन ज़ाब्तों को और एक टाइम हम इयादा कर लेते हैं। तो मुकबनुमा हमने पिछली जमात में पढ़ा, इसका जो माइल सतही रकबा होता है वो होता है 2h ज़रब L जमा B, और इसका जो कुल सतही रकबा होता है 2 ज़रब LB जमा BH जमा HL। तो यहाँ पे L से मुराद लंबाई, B से मुराद चौड़ाई और H से मुराद होता है ऊंचाई। उसी तरह जो मुकब होता है उसकी जो माइल सतह होती है उसका रकबा होता है 4a² और उसका कुल सतही रकबा होता है 6a², जहाँ पे a इस मुकब के किनारे की लंबाई होती है। उसी तरह कायम मदूर जो स्तवाना होता है उसमें माइल सतही रकबा 2πr/h होता है और कुल सतही रकबा 2πr ब्रैकेट में r जमा h, जहाँ पे r इस कायम मदूर स्तवाने का निस्कुतर होता है और h उसकी ऊंचाई या लंबाई होती है। उसी तरह कायम मदूर मखरूत की अगर हम बात करते हैं तो उसका माइल सतही रकबा πrl होता है, जहाँ पे l इसकी माइल बुलंदी कहलाती है और कुल सतही रकबा 2πr जमा l होता है। उसी तरह कुर्रे का माइल सतही रकबा और कुल सतही रकबा दोनों एक ही होते हैं, यानी 4πr², और निस्फ कुर्रे का जो माइल सतही रकबा होता है ये 2πr² होता है, जहाँ पे r इस निस्फ कुर्रे का निस्कुतर होता है और कुल सतही रकबा 3πr²। तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं ज़ाब्तों के ऊपर मुख्तलिफ सवालात को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल दिया गया है, दो मुकब हैं
जिनमें हर एक का हजम 64 सेंटीमीटर है, सरों से मिला दिए गए हैं। नतीजे में मिले मुकब नुमा का सतही रकबा मालूम कीजिए। तो यहाँ पे दो मुकब की बात की जा रही है और उनका हजम दिया गया है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है सवाल में? मुकब का हजम दिया गया है। कितना दिया गया है? 64 सेंटीमीटर। और हमें क्या मालूम करने के लिए कहा जा रहा है? मुकब नुमा का सतही रकबा। तो हमें मालूम करना है मुकब नुमा का सतही रकबा। तो फर्ज कीजिए जिस मुकब की हम बात कर रहे हैं, जिसका हजम दिया गया है, मान लीजिए उसके किनारे की लंबाई होती है a, और हमें पता है एक मुकब में तमाम किनारों की लंबाइयां एकसां होती है, या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एकसां होती है। तो अगर हम एक किनारे की लंबाई a मान लेते हैं तो इसकी चौड़ाई भी a होगी और इसकी ऊंचाई भी a होगी। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि जो मुकब दिया गया है उसके किनारे की लंबाई a सेंटीमीटर है। तो लिहाजा जो मुकब का हजम होगा, हजम का ज़ाब्ता क्या है? a का मुकब, यानी हमें a ज़रब a ज़रब देते हैं तो हमको हासिल होता है a मुकब। तो मुकब का हजम दिया गया है 64, तो इसको यहाँ पे हम भर्ती कर लेते हैं। तो a का मुकब या a क्यूब मसावी हो जाता है 64, और हम यहाँ से अगर मुकब को निकालते हैं तो दूसरी तरफ हमको जज़ुल मुकब लेना होता है। तो 64 का जज़ुल मुकब होता है 4। तो यहाँ से हमको इस मुकब के किनारे की लंबाई हासिल होती है 4 सेंटीमीटर। फिर से देखिए, सवाल में दिया गया है मुकब का हजम 64 सेंटीमीटर, और ऐसे दो मुकब को अगर मिलाया जाता है, ठीक है, तो अभी मुकब का हमने किनारे की लंबाई मालूम की 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे दो मुकब को अगर हम मिला देते हैं, दोनों मुकब को अगर हम मिला देते हैं तो हमको क्या हासिल होता है? एक मुकब नुमा। उस मुकब नुमा का सतही रकबा हमें मालूम करना है। तो देखिए, तो दो मुकब को अगर हम मिला देते हैं तो इसकी लंबाई 4 और इसकी लंबाई 4, तो जुमला मुकब की जो लंबाई हो, मुकब नुमा की जो लंबाई हो जाएगी वो 4 जमा 4 8 हो जाएगी, जबकि इसकी चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 4 रहेगी। तो मुकब नुमा जो हासिल हुआ है उसके लिए अगर हम कीमतों को लिखते हैं, मुकब नुमा की लंबाई 4 जमा 4 8, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई इसकी 4 है। चलिए, मुकब नुमा का सतही रकबे का ज़ाब्ता क्या है? हमने पढ़ा है कि इसका सतही रकबे का ज़ाब्ता होता है 2 ब्रैकेट में L ज़रब B जमा B ज़रब H जमा H ज़रब L, जहां पे L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। चलिए इन कीमतों को भर्ती कर लेते हैं। 2 जैसे का वैसा, L की लंबाई कितनी है? 8, तो L की कीमत हम 8 भर्ती कर लेते हैं। B की कीमत कितनी है? 4, उसी तरह B की कीमत 4 और H की कीमत 4। तो यहां से L, B और H की तमाम कीमतों को हम इस ज़ाब्ते में भर्ती करते हैं। तो यहाँ पे 8 चौक 32 होता है, 4 चौक 16 होता है और 4 अठे 32 होता है। जब हम सभी को जमा करेंगे तो हमको हासिल होता है 80 यानी 80। फिर 80 को हम 2 से अगर ज़रब देते हैं तो हमें हासिल होता है 160। तो लिहाजा हम कह सकते हैं मुकब नुमा का जो सतही रकबा हमें हासिल हुआ है वो है 160, और मुरब्बे की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर का मुरब्बा। चलिए दूसरे सवाल को अगर हम देखते हैं, एक बर्तन एक खोखले निस्फ कुर्रे की शक्ल का है। तो एक बर्तन है जिसकी शक्ल एक खोखले निस्फ कुतर की है, जिसके ऊपर एक खोखला इस्तवाना रखा हुआ है और इसके ऊपर एक खोखले इस्तवाने को रखा गया है। निस्फ कुर्रे का कुतर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो निस्फ कुर्रा है उसका कुतर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और पूरे बर्तन की जो ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो हमको क्या मालूम करना है? बर्तन की अंदरूनी सतह का रकबा हमको मालूम करना है ना। जो बर्तन हासिल हो रहा है इसका कुल अंदरूनी सतह का रकबा कितना होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया? बर्तन की ऊंचाई दी गई है, जुमला 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस शक्ल में यहाँ पे 2 ठोस असाम दिए गए हैं, एक है निस्फ कुर्रा और एक है इस्तवाना। तो दोनों के लिए कीमतों को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो जो निस्फ कुर्रा दिया गया है उसका खुतर दिया गया है 14, तो उसका निस्फ कुतर कितना होगा? खुतर का निस्फ कुतर यानी इसका आधा। निस्फ कुतर हमेशा खुतर का आधा होता है। तो 14 को अगर हम 2 से तकसीम कर लेते हैं तो हमको मिलता है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निस्फ कुर्रे के लिए खुतर दिया गया है सवाल में 14 सेंटीमीटर, तो निस्फ कुतर कितना होगा? 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये कीमतें निस्फ कुतर के लिए दी गई हैं।
उसी तरह इस्तवाने के लिए क्या क्या कीमतें दी गई है। तो इस्तवाने का, ठीक है, इस्तवाने के लिए निस्फ कुतर वही है 7, निस्फ कुतर 7 सेंटीमीटर, ये निस्फ कुर्रे के लिए भी है और ये इस्तवाने का भी निस्फ कुतर वही है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस्तवाने की बुलंदी कितनी होगी, जुमला बुलंदी दिया गया है 13 में यहां पे इसका निस्फ कुतर कितना है 7, तो इस्तवाने की बुलंदी कितनी होगी, 13 में से हमको 7 माइनस करना पड़ेगा, तफरीक करना पड़ेगा। तो 13 में से जब हम 7 माइनस करते हैं तो हमको हासिल होता है 6। तो जो इस्तवाने की लंबाई आती है 13 में से 7 माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो इसकी लंबाई आ जाती है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर से एक मर्तबा देख लीजिए, सवाल में दिया गया है एक बर्तन एक खोखले निस्फ कुर्रे की शक्ल का है, और इसके ऊपर एक खोखला इस्तवाना रखा गया है। निस्फ कुर्रे का कुतर 14 सेंटीमीटर दिया गया है और पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी गई है। इसी को हमने यहाँ पे तरतीब में लिखा हुआ है। निस्फ कुर्रे के लिए कुतर 14 सेंटीमीटर और निस्फ कुतर कितना होगा, 14 का आधा यानी 14/2 7 सेंटीमीटर, और इस्तवाने का निस्फ कुतर भी वही है जो इसका निस्फ कुतर है यानी 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई है जुमला लंबाई 13, उसमें से इसके निस्फ कुतर को अगर हम मनफी तफरीक कर लेते हैं तो 13 में से 7 निकालने पर हमको हासिल होता है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो बर्तन की अंदरूनी सतह का रकबा हम कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये बर्तन की अंदरूनी सतह का रकबा मालूम करने के लिए हमें इस इस्तवाने का सतही रकबा और इस निस्फ कुर्रे के सतही रकबा दोनों को जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बर्तन की अंदरूनी सतह का रकबा मसावी होता है इस्तवाने की अंदरूनी सतह का रकबा जमा निस्फ कुर्रे की अंदरूनी सतह का रकबा। तो इस्तवाने के अंदरूनी सतह का रकबा ज़ाब्ता क्या है, इस्तवाने का जो अंदरूनी सतह का रकबा होता है, ज़ाब्ता हमने पहली क्लास में पढ़ा है, यह होता है 2πRH, और निस्फ कुर्रे का अंदरूनी सतह का रकबा होता है 2πR²। तो यहां से 2πR और यहां से भी 2πR, ये दोनों हम मुश्तरिक लेते हैं तो हमको क्या मिलता है ब्रैकेट में H, और यहां से एक R मुश्तरिक आ गया तो एक R ब्रैकेट में हमको मिलता है H। अब यहां पे हम कीमतें भर्ती कर लेते हैं, ठीक है। तो दो ऐसे ही पाई की कीमत होती है 22/7, R क्योंकि दोनों के लिए सेम है, R की कीमत है 7, और H इस्तवाने की लंबाई ये दिया गया है 6, और फिर से R निस्फ कुतर ये है 7। तो यहां से 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और हमको हासिल होता है 22×2 44, और 6 में 7 जमा कर लेते हैं तो ये हमको हासिल होता है 13। तो जब हम 44 को 13 से ज़रब देते हैं तो हमको हासिल होता है 572। तो लिहाजा बर्तन की जो अंदरूनी सतह है हमको हासिल होती है 572 सेंटीमीटर का मुरब्बा या मुरब्बा सेंटीमीटर। तो ये हो गया दूसरा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि एक खिलौना मखरूद की शक्ल का है, एक खिलौना है जिसकी शक्ल एक मखरूद की है, जिसका ऊपरी हिस्सा करवी है ना, और इसका हिस्सा जो करवी, एक हिस्सा उसका करवी है, जिसका निस्फ कुतर वही है जो मखरूद का है, यानी इस निस्फ कुर्रे का और मखरूद का दोनों का निस्फ कुतर एक ही है। अगर मखरूद का निस्फ कुतर 3.5 सेंटीमीटर है, इस मखरूद का जो निस्फ कुतर है दिया गया है 3.5, ठीक है, और खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ पे खिलौने का कुल सतही रकबा मालूम करना है, ठीक है। तो एक खिलौना है जो मखरूद की शक्ल का है और उसके जो ऊपरी हिस्सा है खिलौने का वो एक करवी शक्ल का है, निस्फ कुर्रे की शक्ल का है, और दिया गया है कि इस निस्फ कुर्रे का और मखरूद का दोनों का निस्फ कुतर एक ही है, और निस्फ कुतर दिया गया है 3.5। तो यहाँ पे भी दो ठोस अक़साम की हम बात कर रहे हैं, एक निस्फ कुर्रा और एक मखरूद। तो दोनों की जो मालूमात दी गई है सवाल में उनको हम अलग करके लिख लेते हैं। तो करवी सतह के लिए जो करवी सतह है इसका निस्फ कुतर दिया गया है 3.5, ठीक है, निस्फ कुतर दिया गया है 3.5। मान लीजिए इसको हम R से जाहिर करते हैं तो R की कीमत 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, और मखरूद के लिए जो मखरूद है, मखरूद के लिए निस्फ कुतर तो वही है यानी R मसावी 3.5, और इसकी बुलंदी, कुल बुलंदी इसकी 15.5 है, जबकि इस जो निस्फ कुर्रा है उसकी बुलंदी 3.5 है।
तो ये 15.5 में से 3.5 अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हमको इस मखरूत की लंबाई मिल जाती है, यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बुलंदी है 15.5 माइनस 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे मखरूत का सतही रकबा का ज़ाब्ता आपने पढ़ा है, उसका ज़ाब्ता है पाई आर एल, जहाँ पे एल इसकी माइल बुलंदी है और जो निफ्स कुर्रा है उसका सतही रकबे का ज़ाब्ता होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मखरूत के लिए आपको उमूदी बुलंदी यानी हेच की कीमत दी गई है, जबकि इसकी माइल बुलंदी सवाल में नहीं दी गई है। तो पहले हमें माइल बुलंदी मालूम करनी है और उसके बाद उस कीमत को हमको इस ज़ाब्ते में भर्ती करना है। तो यहाँ पे ये जो खिलौना है इसकी कुल सतही रकबा को हम कैसे मालूम कर सकते हैं? तो यहाँ पे मखरूत का जो सतही रकबा है और इस निफ्स कुर्रे का जो सतही रकबा है, जब दोनों को हम आपस में जमा करते हैं तो हमको इस खिलौने का कुल सतही रकबा हासिल होता है। तो पहले हम माइल बुलंदी के लिए ज़ाब्ता है रूट एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। तो माइल बुलंदी मखरूत के लिए माइल बुलंदी मालूम करने का ज़ाब्ता रूट एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर, जहां पे एच इस मखरूत की उमूदी बुलंदी है और आर इसका निफ्स कुतर है। तो एच की कीमत यहाँ पे हासिल हुई हमको 12, तो भर्ती कर लेंगे इसको। एच की कीमत 12 और निफ्स कुतर है 3.5। तो 12 का मुरब्बा होता है 144 और 3.5 का मुरब्बा होता है 12.25। 144 में 12.25 अगर हम जमा कर लेते हैं तो हमको हासिल होता है 156.25, 156.25। तो 156.25 का अगर हम जज़र निकालते हैं तो हमको हासिल होता है 12.5। तो लिहाजा मखरूत की जो माइल बुलंदी हमको हासिल हुई उसकी कीमत है 12.5 सेंटीमीटर। तो खिलौने का कुल सतही रकबा कैसे मालूम करेंगे हम? यहाँ पे हम मखरूती जो हिस्सा है उसका सतही रकबा में कुर्रे का जो सतही रकबा है उसको जमा करेंगे। तो मखरूत हिस्से का जो सतही रकबा है, मखरूत का जो सतही रकबा है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? पाई आर एल। और कुर्रा नुमा जो हिस्सा है उसका सतही रकबे का ज़ाब्ता क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। यानी इस कुर्रे का सतही रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता 2 पाई आर स्क्वायर और मखरूत का सतही रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता आपने पढ़ा है और वो है 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई आर और पाई आर दोनों में मुश्तरिक है, तो पाई आर को हम मुश्तरिक निकालते हैं तो बचने वाला एल, और यहाँ से एक आर बाहर हम लेते हैं तो 2 पाई, यहाँ पे सॉरी पाई आर कॉमन आ गया है, मुश्तरिक आ गया, तो यहाँ पे 2 आर बचता है। अब यहाँ पे हम मुख्तलिफ कीमतों को भर्ती करेंगे। तो पाई की कीमत 22/7, आर की कीमत 3.5, एल की कीमत माइल सतह जो हमें अभी हासिल 12.5, ठीक है, और 2 ऐसे ही रखते हैं और आर की कीमत है 3.5। तो यहाँ पे 7 एकन 7, 7 पंजे 35 होता है। अशारिया 1 से पहले, तो 1 से पहले हम अशारा लगाते हैं तो हमको ये 7 से कट होता है और 0.5 यहाँ पे हासिल होता है। ठीक है, तो अब ये 22 ज़रब 0.5 और यहाँ पे 12.5 वैसे ही, और 3.5 को अगर हम 2 से ज़रब देते हैं तो हमको हासिल होता है 7। तो 22 को अगर 0.5 से हम ज़रब देते हैं तो हमको हासिल होता है 11, और 12.5 में हम 7 जमा करते हैं तो हमें हासिल होता है 19.5। तो 19.5 को 11 से अगर हम ज़रब देते हैं तो हमें हासिल होता है 214.5। तो खिलौने का कुल सतही रकबा हमें हासिल होता है 214.5 सेंटीमीटर का मुरब्बा या मुरब्बा सेंटीमीटर। तो चौथा सवाल, 7 सेंटीमीटर जिले वाला एक मुकब्बी ब्लॉक का ऊपरी हिस्सा निफ्स कर्वी शक्ल का है। तो यहाँ पे एक मुकब्बी ब्लॉक है, यानी एक ब्लॉक है जो मुकब की शक्ल का है और उसका ऊपरी जो हिस्सा है वो निफ्स कर्वी शक्ल का है। निफ्स कुर्रे का बड़ा खुतर क्या हो सकता है ये हमें मालूम करना है, यानी जो निफ्स कुर्रा इस मुकब के सतह को जो ढका हुआ है उसका सबसे बड़ा निफ्स कुतर यानी मैक्सिमम उसका निफ्स कुतर कितना हो सकता है ये हमें मालूम करना है, और ठोस का सतही रकबा मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 7 सेंटीमीटर जिला, यानी जो मुकब दिया गया है उसके जिले की लंबाई 7 सेंटीमीटर है।
है ना। यहाँ पे दो, फिर से दो ठोस असाम है, एक निफ्स कुर्रा है और एक मुकब है। तो दोनों के लिए जो कीमतें दी गई हम उनको लिखते हैं। तो मुकब के लिए जिले की लंबाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निफ्स कुर्रा जो ऊपर रखा गया है उसके लिए अब अगर शक्ल को गौर से देखते हैं तो ये जो निफ्स कुर्रा है, तो आप इस निफ्स कुर्रे का जो खुतर है वो इस मुकब के जिले की लंबाई के बराबर है। यानी जो जिले की लंबाई है इसी के बराबर इस निफ्स कुर्रे का खुतर होता है। यानी खुतर 2r होता है 7 सेंटीमीटर। तो निफ्स खुतर कितना होगा? 7 का आधा, यानी 7/2 सेंटीमीटर। तो निफ्स कुर्रे का बड़ा खुतर मुकब के जिले की लंबाई के बराबर होता है। यानी जो निफ्स खुतर हम बड़े से बड़ा जो निफ्स खुतर इसमें बिठा सकते हैं, है ना, उसका जो खुतर होगा वो इस मुकब के जिले की लंबाई के बराबर होगा। तो मुकब के जिले की लंबाई, जो मुकब का जिले की लंबाई ये बराबर है निफ्स कुर्रे का बड़ा खुतर होता है। मुकब के जिले की लंबाई दिया गया है 7 और खुतर का ज़ाब्ता हमें मालूम है 2r, ठीक है। लिहाजा 2 को अगर हम इधर दूसरी तरफ मसावी के भेजते हैं तो हमें मिलता है r मसावी 7/2। तो यहाँ पे मुकब के लिए फिर से जिले की लंबाई 7 और निफ्स कुर्रे के लिए इसका खुतर 7 और निफ्स खुतर इसका 7/2। तो इस ठोस का जो सतही रकबा होगा वो कितना होगा? तो यहाँ पे जो मुकब का कुल सतही रकबा है, मुकब का सतही रकबा जमा निफ्स कुर्रे का सतही रकबा, यानी ये जो मुकब है इसका पूरा कुल सतही रकबा में जमा करना होगा हमको ये निफ्स कुर्रे का सतही रकबा, ठीक है। और उसमें से मनफी करना है निफ्स कुर्रे का दायरवी कायदे का रकबा, क्योंकि जब इस निफ्स कुर्रे को हम इसकी सतह पर रखते हैं तो इसका जो दायरवी कायदा है ना, उसके बराबर इस मुकब का जो सतह है वो ढप जाती है, ठीक है। तो वो उसको हमको तफरीक करना होगा। तो फिर से अच्छे समझ लीजिए, एक मुकब दिया गया है और उसके जिले की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया गया है और इसके ऊपर एक निफ्स कुर्रा बिठाया गया है, ठीक है। तो उसका खुतर और इस निफ्स मुकब का जो जिले की लंबाई है दोनों बराबर होते हैं 7 सेंटीमीटर। तो हमको इस पूरे ठोस का सतही रकबा हमें मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? पहले हम इस पूरे मुकब का सतही रकबा लिखेंगे कितना होता है, फिर उसमें जमा करेंगे इस निफ्स कुतर का सतही रकबा। फिर क्योंकि इसकी मुकब की एक सतह इसके दायरवी सतह से ढपा हुआ है तो उसको हम माइनस करेंगे। तो कुल ज़ाब्ता हमको आता है इस ठोस का सतही रकबा मसावी होता है मुकब का सतही रकबा जमा निफ्स कुर्रे का सतही रकबा, और ये जो ढका हुआ हिस्सा है इसको हम माइनस करना है निफ्स कुर्रे का दायरवी कायदे का रकबा। तो ठोस का सतही रकबा मिलता है मुकब का सतही रकबा हमें मालूम है ज़ाब्ता क्या होता है 6a², जहां पे a इस मुकब के जिले की लंबाई है। निफ्स कुर्रे का सतही रकबे का ज़ाब्ता है 2πr² और ये दायरवी सतह है उसका ज़ाब्ता होता है πr²। तो यहाँ पे 6a² एज इट इज, तो 2πr² में से 1πr² अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हमको हासिल होता है πr²। अब यहाँ पे हम कीमतें अगर भर्ती कर लेते हैं 6 ऐसे ही, जिले की लंबाई a यानी दिया गया है 7 मुरब्बा ऐसे ही, और पाई की कीमत होती है 22/7 और r की कीमत 7/2 है। क्योंकि ये मुरब्बा है तो हम इसको 2 मरतबा ज़रब देंगे, 7/2 ज़रब 7/2। तो यहाँ से 7 और 7 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 एकन और 2 एकन कैंसिल हो जाता है। तो ये 6 ऐसे ही, 7 का मुरब्बा 49 और यहाँ पे 11 को 7 से अगर हम ज़रब देते हैं 77 और बटे में बच गया है 2। तो 49 को 6 से अगर हम ज़रब देते हैं तो हमें हासिल होता है 294, ठीक है। और यहाँ से 2 को अगर 77 से हम कट करते हैं तो हमको मिलता है 38.5। फिर दोनों कीमतों को जमा करने पे हमको हासिल होता है 332.5। तो लिहाजा इस ठोस का सतही रकबा हमें हासिल होता है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगला सवाल है, एक मुकब लकड़ी के ब्लॉक के एक सतह में से एक निफ्स कुर्रा ढाल काट लिया गया है। अगर निफ्स कुतर का
निष्कुर्रे का खुतर मुकब के जिले के बराबर हो तो बाकी बचे ठोस का सतही रकबा मालूम कीजिए। सवाल को अच्छे से पढ़िए और सवाल से समझकर पहले हम लिखेंगे कि क्या दिया गया और क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मुकब लकड़ी का ब्लॉक है, एक लकड़ी का ब्लॉक है जो मुकब की शक्ल का है, ठीक है, और इसकी एक सतह से एक निष्कुर्रा ढाल को काटकर निकाला गया है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे इस सतह से एक निष्कुर्रे नुमा ढाल को यहाँ से काटकर निकाला गया है। और क्या शर्त दी गई, अगर एक निष्कुर्रे का खुतर मुकब के जिले के बराबर है, इस निष्कुर्रे का जो खुतर है मुकब के जिले के बराबर है, तो हमें मालूम करना है कि इसको निकालने के बाद जो बचा हुआ ठोस है उसका सतही रकबा कितना होता है। तो फर्ज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस निष्कुर्रे का खुतर कितना है नहीं दिया गया है, या इस मुकब के जिले की लंबाई नहीं दिया गया है। मान लीजिए इस मुकब के किसी भी जिले की लंबाई L है, ठीक है, और यहाँ दिया गया है निष्कुर्रे का खुतर मुकब के जिले के बराबर है, यानी जो निष्कुतर है इसका जो खुतर है मुकब के जिले के बराबर है, और जिले की लंबाई को हम मान रहे हैं L इकाई, तो इसका खुतर भी कितना हो जाएगा L, और निष्कुतर कितना हो जाएगा L का आधा, यानी L/2। तो यहाँ पे मुकब के जिले की लंबाई दिया गया है, मुकब के जिले की लंबाई निष्कुर्रे के खुतर के बराबर है। मुकब के जिले की लंबाई को हमने L मान रखा है, और निष्कुर्रे का जो खुतर होता है, खुतर का ज़ाब्ता 2R होता है, यानी 2R मसावी हो गया L। तो यहां से हमको R की कीमत मिल जाती है, R मसावी है L/2। या डायरेक्ट शक्ल से भी आप समझ सकते हैं कि मुकब की जो जिले की लंबाई है L, और यही लंबाई इस निष्कुतर के निष्कुर्रा जो है उसके खुतर के बराबर है, यानी ये भी L होगी तो निष्कुतर L/2 होगा। तो ठोस का जो सतही रकबा है ना, उसको हम कैसे मालूम करेंगे। ठोस का सतही रकबा मसावी है मुकब का सतही रकबा जमा निष्कुर्रे का सतही रकबा, और उसमें से माइनस करेंगे निष्कुर्रे का दायरवी कायदे का रकबा, ठीक है। तो इस शक्ल को और एक टाइम समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक मुकब दिया गया है, मुकब से हम यहाँ पे एक निष्कुर्रे को काटकर हम निकाल रहे हैं। तो जब एक निष्कुर्रे को अगर हम काटकर निकालते हैं तो इस निष्कुर्रे का जो दायरवी सतह है उसके बराबर इसकी सतह निकल जाएगी, यानी जो मुकब की सतह है उसमें से इस दायरवी सतह जो होगा वो निकाल दिया जाएगा, यानी उसको हमको माइनस करना है। तो ठोस का कुल सतही रकबा, मुकब का सतही रकबा जमा जो निष्कुर्रा काटा गया उसका सतही रकबा माइनस निष्कुर्रे का दायरवी कायदे का रकबा। तो मुकब का सतही रकबा कितना होता है, मुकब की जिले की लंबाई हमने L माना है तो उसका सतही रकबा होता है 6L²। निष्कुर्रे का सतही रकबा 2πr², और निष्कुर्रे का कायदे का रकबा होता है πr²। फिर से 2πr² में से 1πr² अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो 6L² वैसे ही। तो यहाँ पे 2πr² में से अगर 1πr² निकालते हैं तो हमको 1πr² बाकी बचता है, तो 1π वैसे रखा, और R की कीमत L/2 है तो उसको हमने यहाँ भर्ती किया L/2 मुरब्बा वैसे ही। तो 6L² और ये पाई वैसे ही L का मुरब्बा और बटे में 2 का मुरब्बा होता है 4। या इसको हम L²/4 को अगर मुश्तरिका निकालते हैं, L²/4 को अगर हम कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो अब बन जाता क्या है, क्योंकि यहाँ पे बटे में 4 नहीं है तो हमको इसको 4 से ज़रब देना होता है, और 6 को 4 से ज़रब देते हैं तो ये 24 होता है, और L²/4 बाहर निकलने के बाद इधर बचता है पाई, ठीक है। तो ये अगला सवाल, छठवां सवाल, ठीक है। दवाई का एक कैप्सूल एक ऐसे स्तोने की शक्ल का है जिनके दोनों सरे निष्कुतर या निष्कर्वी शक्ल के हैं। एक दवा का कैप्सूल दिया गया है और इसके जो 2 सरे हैं वो निष्कर्वी शक्ल के हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर दिया गया है, और कैप्सूल का खुतर 5 मिलीमीटर दिया, ठीक है। इसका जो कैप्सूल का खुतर होता है ये 5 मिलीमीटर दिया गया, ठीक है। तो कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और इस कैप्सूल का जो खुतर है वो 5 मिलीमीटर है।
तो इसका निष्ठ उत्तर कितना हो जाएगा? 5 को 2 से हमको तकसीम करेंगे तो हमको आता है 2.5 2.5। तो यहाँ पे जुमला 3 ठोस है, एक स्तवाना है और उसके दोनों तरफ 2 निष्कर्वी हिस्से लगाए गए हैं। तो स्तवाने के लिए क्या दिया गया? स्तवाने की पहले निष्कुर्रे को अगर दें, निष्कुर्रा जो होता है उसका कुतर दिया गया है 5, तो इसका निष्कुतर यानी 5 का आधा हो जाता है 5/2 यानी 2.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे इसका कुतर हो गया, सॉरी निष्कुतर हो गया 2.5 और इसका भी निष्कुतर हो गया 2.5। तो जुमला लंबाई दिया गया है 14, तो 14 में से अगर हम ये 2.5 और 2.5 को तफरीक कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो हमको मिलता है 9 मिलीमीटर, जो इस स्तवानानुमा जो हिस्सा है उसकी लंबाई होती है। तो हमें मालूम है स्तवाने का सतही रकबे का ज़ाब्ता 2πr/h और जो निष्कर्वी हिस्से होते हैं, निष्कुर्रा जो होता है उसके सतही रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता 2πr²h। ठीक है, तो चलिए, तो पूरे कैप्सूल का जो सतही रकबा होगा, कैप्सूल का सतही रकबा मसावी है ये स्तवाने का सतही रकबा जमा स्तवाने का सतही रकबा जमा, यहां पे हमको 2 निष्कुर्रे हैं तो हम लिखेंगे 2 ज़रब 1 निष्कुर्रे का सतही रकबा। तो स्तवाने का सतही रकबा ज़ाब्ता है 2πr/h, ये 2 वैसे ही, और निष्कुर्रे का सतही रकबा होता है 2πr²। और यहां से 2πr और यहां से भी 2πr को अगर हम मुश्तरिक निकालते हैं तो यहां से हमको h बचता है और यहाँ 2πr में से 1r और ये 2 यानी 2r बचता है। अब हम कीमतों को अगर भर्ती करते हैं, 2 पाई की कीमत 22/7, r की कीमत है 2.5, h 9 और 2 और r की कीमत 2.5। अब यहाँ पे हम 2.5 को 2 से अगर ज़रब देते हैं, 2 ज़रब 2.5 ये हो जाता है 5, 22/7 ऐसे ही है, और 2.5 को 2 से ज़रब देते हैं 5, 9 वैसे ही। फिर 9 में 5 जमा कर लेते हैं 17, तो यहाँ से हम 7 एकन और 7 दूनी 14 कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमको हासिल होता है 5। 22 को अगर 2 से ज़रब देते हैं ये होता है 44, तो 5 को अगर 44 से अगर हम ज़रब देते हैं तो हमको हासिल होता है 220। तो लिहाजा इस कैप्सूल का जो सतही रकबा हमें हासिल हुआ वो है 220 मिलीमीटर का मुरब्बा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों को जो भी सवालात कराए गए हैं उन्हें गौर से उन्होंने सुना होगा और उसे समझा होगा। अगर इसमें कोई आपको परेशानी पेश आती है तो आप अपने अपने टीचर से रुजू होकर, है ना, उन जो भी आपके डाउट्स निकलते हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम फिर से एक नई मश्क के साथ इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आज हमने जो सवालात हल किए हैं वो सतही रकबे को मालूम करने के मुतालिक थे। अगला जो क्लास में हम जो सवालात हल करेंगे वो हजम मालूम करने के मुतालिक होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। अनुदिना अनुक्षणा ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ